हेलो बच्चों, जैसे मैंने बोला था कि पार्ट 3 में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन है, आगे फिर से करेंगे, मतलब और क्वेश्चन के साथ हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है -5⁻³ इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे हम सॉल्व लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो अंदर का नंबर है अगर वो माइनस है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। प्लस का तो सॉल्यूशन मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्लस वाले नंबर्स को सॉल्व करना सीखा है। अब आज पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि माइनस अगर नंबर है 5 तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि माइनस कहाँ है पहले। तो माइनस को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, और 5 को भी अलग कर देंगे। हमेशा आपको यही काम करना है हर क्वेश्चन में। तो देखो मैं माइनस को सेपरेट करता हूँ, तो सेपरेट करने का मतलब ये है कि माइनस अलग हो जाएगा, 5 भी अलग हो जाएगा। तो देखो मैंने माइनस को सेपरेट करने के लिए उसके पहले 1 लगा दिया। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, तो 5 1 जा 5 ही होगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक, अब देखो या तो पहले ऐसा कर लो, देखो -1 मल्टीप्लाई 5⁻3। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा लॉ लगेगा वो मैंने बताया था, AB⁻m = A⁻m इंटू B⁻m। अगर आपने रूल नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, इसके पहले वीडियो मैंने डाल दिया है। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो -1 को भी 3 देंगे और 5 को भी 3 देंगे, ठीक है, क्योंकि A की जगह में -1 है और B की जगह में 5 है और M की जगह पे 3। तो -1⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻3। अब हमेशा याद रखना, अगर पावर का जो नंबर है वो ऑड रहेगा, पावर का नंबर अगर ऑड रहेगा तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, और अगर पावर जो है वो इवन रहेगी, इवन मतलब ये नंबर इवन अगर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो -1⁻³ है तो मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस -1 लिख देना है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि पावर अगर ऑड होगी, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे माइनस आएगी। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं क्या कर देता, +1 लिख देता। ओके, फिर आएगा मल्टीप्लाई। अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा -1 × 5 × 5 25, 25 5 जा कितना होगा, 125। ओके, अब 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ फिर से वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। तो अब देखो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 5⁻4 मल्टीप्लाई -5⁻2। मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस को सॉल्व करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, 5⁻4 को कुछ भी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस ये वाला जो है इसको -1 × 5⁻2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले से ही बता दिया है। अब क्या करेंगे, 5⁻4 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, और अंदर में चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं पावर को, तो -1⁻2 × 5⁻2। ओके, अब मैंने क्या बताया फिर से, अगर पावर इवन है, इवन होता है तो हमारा साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे नंबर इवन है, तो इवन है इसके कारण ये -1 अब क्या बन जाएगा, 1। फिर मल्टीप्लाई 5⁻2 × 5⁻4। अब ध्यान से देखो बेस सेम है, 5 5, भले पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, तो हमारा फॉर्मूला होता है A⁻m × A⁻n = A⁻m+n। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और इस वाले 5, इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 5⁻4 + 2, क्योंकि A की वैल्यू हो गई 5, M की वैल्यू हो गई 4 और N की वैल्यू हो गई 2, तो 5
की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 6। अब चाहो तो इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, अगर चाहो तो अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये यहीं तक बनेगा। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, माइनस पी की पावर 14 डिवाइडेड बाय माइनस पी की पावर 7। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, जैसे मैंने बताया है सबसे पहले माइनस को हटाना है, तो -1 की पावर 14 मल्टीप्लाई पी की पावर 14 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 7 इंटू पी की पावर 7। मैंने जो रूल बताया है उसी रूल को फॉलो कर रहा है ये, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ओके। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर -1 की पावर इवन हो जाती है या ऑड हो जाती है तब क्या करना है। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने के कारण इसको मैं लिख दूंगा डायरेक्टली 1 मल्टीप्लाई पी की पावर 14 डिवाइडेड बाय -1 की पावर कितनी है 7। 7 है मतलब ऑड नंबर, ऑड होने के कारण ये हमेशा -1 रहेगा मल्टीप्लाई बाय पी की पावर 7। अब देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर तो यही जाएगा, डिवाइडेड बाय -1 इंटू पी की पावर 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p की पावर 14 डिवाइडेड बाय p की पावर 7, भले इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन एक बात याद रखना, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम होने के साथ साथ डिवाइड में है, इसलिए मुझे यहाँ पे p की पावर 14 -7 वाला रूल लगा दूंगा। मतलब रूल एक्चुअल में ये होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इस रूल के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या किया, p की पावर 14 -7 ला दिया और मल्टीप्लाई में -1 तो ऑलरेडी हमारे पास है, ओके। तो -1 हो गया इंटू p की पावर 14 -7, तो यहाँ पे आ जाएगा p की पावर 7 और फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -p की पावर 7, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने CGBSC बुक से उठाया है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 से। किसी भी बुक से देखोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, मेथड आपको सेम मिलने वाला है, इसलिए आपको इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको सेम इसी मेथड से बनाना होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगले कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।